महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जहां पर उनका बहुत अपमान भी होता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वो समय होता है द्रौपदी का चीरहरण। आप सभी को पता है कि जो युधिष्ठिर था, वो जो मामा शकुनी थे और जो दुर्योधन था, उनसे अपना सब कुछ हार चुके थे। वहीं पर अपने चारों भाई, वो खुद को और जो उनकी पत्नी द्रौपदी थी उसको भी वो हार चुके थे। अब वहीं पर जो द्रौपदी थी उसका वहां पर इतना अपमान भी कर दिया जाता है और जो द्रौपदी थी उसका वहां पर जो दुशासन होता है उसके बालों को पकड़कर खींच के लाता है और उसका अपमान करने लग जाता है और जो कि द्रौपदी होती है उसका वस्त्र चीरहरण भी करने लग जाते हैं। और उससे पहले जो कर्ण होता है, आप सभी को पता है कि कर्ण द्रौपदी को वैश्या कहकर भी संबोधित कर देता है। कर्ण जो कि द्रौपदी को ऐसा कहता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि जो कर्ण था, भले ही वो दुर्योधन का साथ दे रहा था अपने वचन के चलते, लेकिन कर्ण कभी ऐसा बोलेगा उसके बारे में कभी पांडवों और द्रौपदी ने भी नहीं सोचा था। कर्ण जो कि दुर्योधन का साथ तो दे रहा था, लेकिन वो ऐसा बोलेगा जिसके बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन फिर भी जो कर्ण था वो द्रौपदी को वैश्य कहकर संबोधित कर देता है और वहीं पर जो द्रौपदी होती है उसके जो 5 पति होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो उस समय उनके कौरवों के दास बन चुके थे, वो अपना सब कुछ हार चुके थे। तो जो द्रौपदी थी वो चाहकर भी इस चीज से नहीं बच सकती थी। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर के चलते ही द्रौपदी का चीरहरण होने लग जाता है और जो दुशासन होता है, दुर्योधन का भाई होता है, वो द्रौपदी के केस पकड़ के लाता है और उसका वस्त्र चीरहरण करने लग जाता है। और वहीं पर जो जितने भी बड़े बड़े धनुर्धर थे, पितामह भीष्म, यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र और जो गुरु द्रोणाचार्य, जितने भी वहां पर जो बड़े बड़े व्यक्ति थे जिनकी आयु बहुत ज्यादा थी, जिनको बहुत ज्यादा अनुभव था, उन्होंने भी इस चीज को नहीं रोका और वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। जब दुर्योधन उनसे वचन ले लेता है कि तुम आगे चलकर मेरा ही सपोर्ट करोगे युद्ध में, तो जो दुर्योधन होता है जब उसकी बात मान लेते सारे के सारे, तो द्रौपदी का चीरहरण होता है। और आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण में उसकी सहायता भी करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो द्रौपदी होती है उसके मन में एक प्रश्न हमेशा के लिए रह जाता है। अब कहा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले जो कि द्रौपदी होती, कहा जाता है कि वो कर्ण से मिलना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण से जब द्रौपदी पूछती है कि मुझे कर्ण से मिलना है, तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि तुम कर्ण से मिलना क्यों चाहती हो? उसने तुम्हें वैश्य कह के संबोधित भी किया था, उसने तुम्हारा अपमान भी किया था। तो जो द्रौपदी होती है, कहा जाता है कि वो तब भी कर्ण से मिलने के लिए जाती है। अब कहा जाता है कि जो कर्ण होते हैं वो विश्राम कर रहे होते हैं और कर्ण से मिलने के लिए वो पहुंच जाती है। अब कहा जाता है कि जो कर्ण होते हैं जब द्रौपदी से वो मिलते हैं तो कर्ण को थोड़ा पश्चाताप भी होता है कि उन्होंने द्रौपदी के बारे में कैसा बोला था। और जो कि द्रौपदी होती है वो कहती है कि अंगराज, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? कहीं तुमने अपना प्रतिशोध तो नहीं लिया? क्यों? क्योंकि जो द्रौपदी थी उसने भी कर्ण का अपमान कर दिया था, उसके स्वयंवर में उसने उसे नहीं चुना था। तो द्रौपदी यही चीज पूछती है कि कहीं तुमने अपमान का बदला तो नहीं लिया? तो जो कर्ण होता है वो कहता है मैं तुमसे गुस्सा तो था, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं रोक पाया और मुझे ये चीजें बोलनी पड़ी। और वहीं पर कहा जाता है कि जो कर्ण था वो द्रौपदी को जब देखता है उसको, तो कर्ण को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। क्यों? क्योंकि कर्ण ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ बोलूंगा। तो जो द्रौपदी होती है वो कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो क्या तब भी यही सब होता? तो जो कर्ण होते हैं वो कहते हैं कि शायद नहीं। और जो द्रौपदी होती है वो कहती है कि मुझे अपने 5 पतियों पे तो उस समय में इतना वो नहीं था विश्वास, लेकिन तुम पे जरूर विश्वास था कि तुम मेरी रक्षा जरूर करोगे, लेकिन तुमने भी मेरा अपमान ही करा। तो कहा जाता है कि जो कर्ण था उसको इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। आज के समय में जो ये चीजें चल रही हैं वो देखो महाभारत के समय में पहले भी हो चुकी हैं। आज के समय में आप देख रहे हो कि स्त्रियों सामान्य है और वहीं पर कलयुग में कितना बुरा चल रहा है। कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी वो कर्ण से मदद मांगने के लिए भी गई थी। वहीं पर आज के समय में ये चीज दिखाई जा रही है कि जो द्रौपदी थी वो कर्ण से जो कि ये पूछने गई थी कि तुमने ऐसा क्यों बोला है,
इसकी अलग अलग कथाएं मिलती हैं, जिसमें से कि ये भी कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी वो कर्ण से ये चीज पूछने के लिए गई थी, लेकिन कहा जाता है कि जो कर्ण था उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और जो कि कर्ण था वो आप सबको पता है कि आगे चलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो द्रौपदी थी उसको देखो, जो वस्त्र चिरहरण में उसका इतना अपमान हुआ था, जो कि भीम होता है उसका वो प्रतिशोध भी ले लेता है, और जो कि उसके केस पकड़ कर ही जो दुशासन उसको खींच के लाता है, तो भीम उसके रक्त से ही जो द्रौपदी के केस थे उसको धो देता है। तो इस तरीके से जो द्रौपदी थी वो कहा जाता है कि कर्ण से मिलने गई, और जो द्रौपदी थी उसका इतना अपमान हुआ, जहाँ पर जो कि इतने लोग बैठे हुए थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसके चलते द्रौपदी का इतना अपमान हो गया। उसके 5 पति भी कुछ नहीं कर पाए। ये चीज देख रहे हो कि एक स्त्री और उसके 5 पति है, उसने अपना पति धर्म अच्छी तरीके से निभाया, लेकिन जो पांडव थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो द्रौपदी थी वो कर्ण से जब मिलने जाती है तो कर्ण को इसी चीज का पश्चाताप भी होता है कि मैंने ना चाहते हुए भी क्या बोल दिया, और जो द्रौपदी थी वो वहां से कहा जाता है कि वापस आ जाती है, और जो कर्ण थे उसके आगे चल के मृत्यु हो जाती है।